दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 वैकेंसी के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर हल करवाऊँगा जो कि मैंने टेलीग्राम पर भी डाल रखे हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको हमारा चैनल है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्री में। यहाँ पर डीपी ड्राइवर के लिए दोस्तों यहाँ पर क्विज QUIZ क्विज है दोस्तों, आपको करवाई जाती है। तो इतनी शानदार क्विज है, उसके बारे में दोस्तों स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे, तो उनको सॉल्यूशन करवाने के लिए मैंने दोस्तों आज ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम इससे क्विज का है वो सॉल्यूशन करेंगे भी, हमें इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जानकारी है यहाँ पर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की यानी कि डीपी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़कर आप ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको बुक्स PDF है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है या कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है, कंप्लीट सिलेबस का जो हम कोर्स है आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, जिसमें आपको फुल थ्योरी, फुल वीडियो और क्लास वाइज PDF वगैरह है। हमारी 6 बुक्स यहाँ पर हमने लॉन्च कर रखी है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। तो दोस्तों सारी की सारी बुक्स आपको यहाँ पर इस कोर्स में भी मिलती है, अलग से भी आप ले सकते हैं। पुरानी भर्तियों के पेपर चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ, जो भी प्रश्न आए उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में आपको अपनी ओर से भी जवाब बताना है, क्योंकि आपका अगर कमेंट आता है तो इससे क्या है, इसका मतलब है आप एक्टिव होकर इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपको कुछ सीखना है। तो दोस्तों एक छोटा सा ये तो काम बनता है कि आप उस प्रश्न का जवाब अपनी ओर से वो जरूर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न, यहाँ पर हम इंपोर्टेड क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। बाकी जो फालतू के क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पर बार बार रिपीट करने से, जो कि दूसरे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, दोस्तों हम ऐसा नहीं करेंगे। हम केवल आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन अच्छी तरीके से करवाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ फिर से देख लें, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न, फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर निम्न में से गलत कथन को चुनें। फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर दोस्तों एक नई अपडेट आई है, नया ऑर्डर आ गया है 2022 में, नया अपडेशन आ गया है। तो वो उस पर भी हमने दोस्तों वीडियो बना दिया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पर जाके आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपने देख लिया, फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर निम्न में से गलत कथन को चुनें, यानी कि आपको गलत कथन बताना। सबसे पहली बात तो आपको गलत को गोला कर लेना। कोई भी एग्जाम आए, उसमें आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको गलत या नहीं पूछा गया है तो उसको गोला करें। अब यानी हमें गलत कथन को बताना है, गलत कौन सा है। सबसे पहला सेंटेंस है, यहाँ पर आप इस पोल को देख सकते हैं, पोल भी रिजल्ट भी बताता है कि यहाँ पर 22% ने ए ऑप्शन दिया है, 25% स्टूडेंट्स ने दोस्तों यहाँ पर बी, और 20 ने सी, और 33% ने दोस्तों यहाँ पर है वो डी आंसर। यहाँ पर दोस्तों ब्लू टिक आ रहा है, इसका मतलब है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर होता है। लेकिन हम इस सभी जवाबों को देखते हैं क्योंकि गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। नए वाणिज्यिक वाहनों यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल की बात हो रही है, नए वाणिज्यिक वाहनों के लिए 2 वर्ष का तक का फिटनेस प्रमाण पत्र है जारी किया जाता है। नया शब्द आ गया, 2 वर्ष आ गया, फिटनेस बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, निजी वाहनों के लिए 15 वर्ष तक जारी किया जाता है। दोस्तों फिटनेस की बात हो रही है तो क्या जारी किया जाता है, निजी वाहन 15 वर्ष, फिटनेस दोस्तों सही बात है, क्योंकि जितनी RC होती है, जितनी RC होगी उतना ही दोस्तों फिटनेस होगा। किसका, प्राइवेट व्हीकल्स है, जो निजी सेवायान होते हैं, सॉरी निजी व्हीकल होते हैं। आगे मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर 3, कॉमर्शियल वाहनों में 1 वर्ष के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको यहाँ पर इसको है वो सही करवाऊंगा। तो यहाँ पर आपको कॉमर्शियल वाहनों में 1 वर्ष के लिए फिटनेस जारी किया जाता है, ठीक है। नंबर 4 है, प्राइवेट वाहनों में 15 वर्ष बाद प्रत्येक 2 वर्ष के लिए इसका मतलब कि फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। 15 वर्ष बाद प्रत्येक 2 वर्ष के लिए दोस्तों ये कथन है वो गलत है। क्या है दोस्तों, ये कथन गलत हो जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है वो भी दोस्तों ये हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी है वो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि जो निजी सेवावान होते हैं 15 वर्ष बाद में दोस्तों इसका जितना RC होगा, RC सामान्यतः दोस्तों इसका 5 साल के लिए जारी किया जाता है, तो फिटनेस भी दोस्तों इसका 5 साल के लिए जारी किया जाएगा, न कि 2 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अब आप देखते हैं कॉमर्शियल व्हीकल के लिए नया रूल क्या है। नया रूल ये कहता है कि आप अगर नया वाहन खरीदते
देखते हैं। जैसे माना कि 2018 में आपने वाहन खरीदा, ठीक है, तो पहली बार 2018-2020 तक का दोस्तों आपका 2 साल के लिए बन गया। 2020 में दोस्तों फिर से बनाएंगे तो 2022 तक दोस्तों फिर से आपका 2 साल बनेगा। इस प्रकार से 2024 तक है वो भी दोस्तों 2 साल तक बनेगा, और 2026 तक है वो भी दोस्तों 2 साल तक बनेगा। यानी कि आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दोस्तों 26 में नहीं बनेगा। केवल आपका वाहन 8 साल पुराना होगा, तब तक 8 साल पुराना वाहन होने तक दोस्तों 2 साल के लिए जारी किया जाएगा, और 8 साल प्लस हो गया तो दोस्तों फिटनेस है वो 1 साल के लिए जारी किया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये नया नियम आ गया है तो आपको ध्यान से हर पर्सन को है ध्यान से समझना है। अब फैक्ट पढ़ते हैं। फिटनेस प्रमाण पत्र का अन्य नाम सक्षमता प्रमाण पत्र, यानी कि कोई वाहन है वो चलने में सक्षम है। योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि चलने के योग्य है। सड़क पर चलने योग्य दशा बताने वाला, यानी कि चलने की योग्य दशा बताता है कि हाँ ये एकदम फिट है। वाहन की दुरुस्ती प्रमाण पत्र, दुरुस्त एकदम हम कहते हैं फिट, दुरुस्त, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में दोस्तों धारा 56 में उल्लेख किया गया है किसका दोस्तों, फिटनेस प्रमाण पत्र का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 में है। और जो ये आपका फिटनेस प्रमाण पत्र होता है दोस्तों किस में जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है फॉर्म संख्या 38 में। अब दोस्तों इसकी अवधि के बारे में जान लेते हैं। तो अवधि के बारे में जानकारी है कि इसकी अवधि निजी वाहनों में नया खरीदने पर 15 वर्ष के लिए होती है। निजी वाहन 15 वर्ष बाद प्रत्येक 5 साल के लिए दोस्तों फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह दोस्तों जितनी आरसी होगी, आरसी बराबर फिटनेस होगा, जितना आरसी उतना फिटनेस, और उतना ही दोस्तों इक्वल टैक्स भी कर सकते हैं आप। ये तीनों चीज़ें समान चलेगी किसमें, निजी वाहनों में। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। परिवहन या वाणिज्यिक वाहन या नया खरीदने पर 2 साल तक के दोस्तों इसकी वैलिडिटी रहेगी। परिवहन वाहन के 8 साल पुराने होने तक प्रत्येक 2 साल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तथा उसके पश्चात प्रत्येक 1 साल के लिए जारी किया जाएगा। यानी कि 8 साल तक तो कितना होगा दोस्तों, 2 साल के लिए 2 साल 4 बार जारी हो जाएगा, और 8 साल प्लस हो जाएगा वाहन तो यहाँ पर 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल इस प्रकार से जारी है वो दोस्तों किया जाएगा। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। 30 दिन पहले जारी करवाया जा सकता है। फिटनेस प्रमाण पत्र दोस्तों है वो इसकी एक्सपायरी जो डेट है, एक्सपायरी जो डेट होती है इससे 30 दिन पहले आप इसे मतलब कि रीन्यू करवा सकते हैं या बनवा सकते हैं। 30 दिन का आपको एडवांस रीन्यू का टाइम इसमें मिलता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, आपने 30 दिन पहले रीन्यू करवा लिया, 30 दिन पहले रीन्यू करवा लिया, माना कि ये एक्सपायर तो हो रहा था 30 अप्रैल को, और आपने इसको रिन्यू करवा लिया 30 मार्च को। दोस्तों कब करवा लिया, 30 मार्च को। तो दोस्तों ये आपको 1 महीने का लॉस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला है, ये इफेक्ट करेगा आपके 30 अप्रैल से। यानी कि आपने इसको बनवाया था थोड़ा 30 मार्च को, लेकिन ये लागू कब से होगा, 30 अप्रैल से होगा दोस्तों, क्योंकि आपने 1 महीने पहले बना लिया है। लेकिन ये मतलब कि अभी चल रहा है तो पिछला जो 1 माह बचा हुआ है वो इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि आपको नुकसान नहीं होगा। आप पहले बना रहे तो फायदे की तो दूसरी बात है, लेकिन नुकसान कैसे हो सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये मतलब कि नुकसान नहीं होने वाला है, ये प्रभावी होगा 30 दिन बाद जब ये एक्सपायरी डेट होगी, उसी दिनांक से नया वाला जो फिटनेस है दोस्तों उसको है लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर जो नया नियम आया है, यहाँ पर फिटनेस प्रमाण पत्र है वो दोस्तों उसका एक लोगो होता है। क्या होता है दोस्तों, लोगो होता है। तो वो लोगो दोस्तों आपको अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर चिपकाना पड़ेगा, और वो लोगो किस कलर में होगा दोस्तों, ब्लू कलर में होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा है। ब्लू कलर में आपको है वो लोगो आपको लगाना पड़ेगा। इसकी पृष्ठभूमि कैसी होगी, ब्लू कलर की, और इसके अंदर जो मतलब कि जो इसमें फिटनेस प्रमाण पत्र के नंबर वगैरह जो एक्सपायरी डेट है, एक तो फिटनेस के नंबर लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे, फिटनेस प्रमाण पत्र के नंबर ये लिखा जाएगा। एक इसकी एक्सपायरी डेट है वो लिखी जाएगी, एक इसकी टेस्टिंग डेट है ये लिखी जाएगी। ये तीनों चीज़ें इस पर लिखी जाएगी। किस कलर में दोस्तों, जो कलर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है यानी कि येलो कलर में है वो लिखा इसमें जाएगा। अब मैं दोस्तों इसकी बात करता हूँ इसकी ऑफिशियल ऑर्डर की। तो दोस्तों ये अभी मई 2022 में दोस्तों इसका जो ऑफिशियल ऑर्डर है 2022 में जारी हुआ है फिटनेस प्रमाण पत्र का। अब ये ऑर्डर आप कहोगे सर ऑर्डर दिखा दो, तो मैं बता देता हूँ इसकी एक अलग से क्लास मैंने पूरी कंप्लीट क्लास है वो अपलोड कर दी है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं इस वीडियो के साथ में उसका लिंक भी है आपको भेज दूंगा। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। विंड स्क्रीन पर चिपकाना पड़ेगा फिटनेस का लोगो, टैक्स का लोगो भी चिपकाया जाता है, और पीयूसीसी का भी लोगो है वो दोस्तों चिपकाया जाता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भी आपकी जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर कौन कौन से लोगो है आपको यहाँ पर चिपकाने पड़ सकते हैं। तो कौन कौन से लोगो होते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक तो हो जाएगा आपका टैक्स का, एक हो जाएगा फिटनेस का, एक हो जाएगा पीयूसीसी का यानी कि पोल्यूशन का। तो ये 3 लोगों
कम से कम आपकी है उसके ऊपर होना चाहिए। चौथा, अब फास्टैग का भी आ गया दोस्तों, फास्टैग, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दोस्तों याद रखनी पड़ेगी। दोस्तों ये मतलब कि पर्सन जो मैंने आपको बताया, ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप अगर इस दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक वाला बटन, दोस्तों लाइक तो बनता ही है। दोस्तों एक चीज़ मुझे पता नहीं, या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ाता मतलब कि बुरा पढ़ाता हूँ, तो बुरा पढ़ाता हूँ तो व्यू तो आते हैं, व्यू तो आ जाते हैं, लाइक क्यों नहीं आ रहे? तो दोस्तों लाइक भी कीजिए, लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। आपके लाइक करने से आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमें भी तो पता चले। लेकिन दोस्तों आप लाइक वाला बटन अंगूठा नहीं दबाते, तो आपको दोस्तों दबाना है, अभी तुरंत दबा दीजिए दोस्तों, ये दबा दीजिए और शेयर वाले बटन पर क्लिक करके इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। ये दो काम मेरे कहने से कर दीजिए ताकि जो मैं आपको ज्ञान दूंगा वो दोस्तों एक गुरु होने के नाते मैं आपसे ये आशा रखता हूँ आप इसे शेयर करेंगे और मेरा जो ज्ञान है वो आपको अपनी तैयारी में, अपनी भर्ती की परीक्षा में काम आएगा। ये मैं आशा करता हूं, ये दुआ करता हूं, और आप मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को, इसका उपयोग करते हुए आप इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे, ये भी मैं आशा है वो करता हूं। तो दोस्तों ये मेरे लिए इतना आप कर सकते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन आज का है, लाइसेंस रिन्यू के पहले के नियम में बदलाव कर दिया गया है। लाइसेंस रिन्यू के पहले के नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकेगा, समाप्ति तारीख के खाली स्थान पाएगा और रिन्यू डेट से प्रभावी हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर यह बताना है कि वह कब इसे रिन्यू करवा सकता है। यानी कि पहले का नियम बदल दिया गया है, पहली बात तो ये बता दी। अब कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकेगा, समाप्ति तारीख के खाली स्थान, समाप्ति तारीख के पहले या बाद में, ये बताना कितने दिन पहले कितने दिन बाद में। तो इस प्रश्न का जवाब आप यहां पर देख सकते हैं क्या आया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब तो आपको ब्लू टिक यहां पर नजर आ रहा है। दोस्तों फिर से बता देता हूं, इस प्रकार के अच्छे प्रश्न जो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं, तो आप यहां पर फ्री में इनको देख सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर आपको पड़े मिलेंगे। अब आप कहोगे सर इनका आंसर कहां है, तो दोस्तों आंसर यहां पर देखो ब्लू टिक आ रहा है। जिस ऑप्शन पे ब्लू टिक है दोस्तों आपको प्रतिशत पे नहीं जाना, प्रतिशत किसी के से कम या ज्यादा हो, लेकिन जिस पे ब्लू टिक आ रहा है दोस्तों वही इस प्रश्न का सही जवाब है होता है। तो मैं आगे बात करता हूं दोस्तों इस प्रश्न के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है एक्सपायरी दिनांक से 1 वर्ष पूर्व या बाद में, ठीक है। यानी कि एक्सपायर जिस दिन होता है उससे 1 साल पहले भी करवा सकते हैं, 1 साल बाद में भी करवा सकते हैं। नंबर 2 है एक्सपायर दिनांक से 1 माह पूर्व है और 1 माह बाद में। एक्सपायर दिनांक से 60 दिन पूर्व है या बाद में। एक्सपायर दिनांक से 15 दिन पूर्व है या बाद में। तो दोस्तों मैं बता देता हूं इसका भी नया नियम है, इसका भी नया नियम आ गया। पहले का जो नियम था वो दोस्तों क्या था, 1 माह पहले और 1 माह बाद में ये नियम था, लेकिन ये बदल दिया गया है। यहां पर मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। तो आप अपना लाइसेंस है वो माना कि 1 अप्रैल 2022 को आपका एक्सपायर हो रहा था, ठीक है। तो अब आप इसे रिन्यू कब करवा सकते थे, एक तो ऊपर करवा सकते थे यानी 1 अप्रैल 2021 से इस 22 के मध्य में कभी करवा सकते थे। एक आप इसे अभी भी करवा सकते हैं, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, अब यहाँ पर आएगा 31 मार्च 2023। इस दिनांक तक आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं दोस्तों। क्या करवा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं। और इस डेट में अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो आपको केवल रिन्यू चार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, रिन्यू चार्ज। अब किसका कितना चार्ज होता है इसके ऊपर भी मैं एक क्लास लेकर आऊँगा। अगर इसके ऊपर आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी क्लास आपको चाहिए कि भी इस टॉपिक पर हमें क्लास चाहिए तो दोस्तों आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर क्लास है ज़रूर लेकर आऊँगा। तो अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गई बात भी 1 साल पहले और एक्सपायरी हो गई, 1 साल तो पहले हो गई और 1 साल बाद में हो गई, इसमें आप रिन्यू है वो करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, माना कि आपने 1 साल पहले रिन्यू करवा लिया, आपका लाइसेंस तो 1 साल बाद एक्सपायर होगा, तो ये तो आपका 1 साल का नुकसान हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जिस दिन आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है वो रिन्यूअल है वो उस एक्सपायरी डेट से प्रभावी होगा। क्या होगा, उस एक्सपायरी डेट से प्रभावी होगा। अब ऐसा क्यों किया गया है मैं बता देता हूं। ट्रांसपोर्ट के जो लाइसेंस होते हैं वो दोस्तों सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास में होते हैं या सिलेक्टेड लोगों के पास में होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो निजी सेवायान है या प्राइवेट जो ये मतलब कि LMV लाइसेंस होता है वो दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास में होता है। और दोस्तों इसकी वैलिडिटी अगर आप 20-22 साल में बनाते हैं तो इसकी लगभग 20 साल होती है या 40 साल की उम्र होने तक होती है। तो इतने साल लंबा टाइम होता है, तो दोस्तों लोग भूल जाते हैं और लोग इसे रिन्यू करवाने में से बच जाते हैं और रिन्यू नहीं करवाते हैं। तो इसलिए वैलिडिटी इसकी 1 साल
साल पहले दे दी गई है, ताकि उनका जो पहले इसका 30 दिन का टाइम मिलता था वो एकदम जल्दी से निकल जाता था, लोगों को पता नहीं चलता और वो रिन्यू नहीं करवा पाते और बाद में उसको पेनल्टी लगती या मतलब कि वो रिन्यू करवाने में सक्षम नहीं हो पाते थे। इसलिए अब इसमें क्या किया गया है कि भी आप 1 साल पहले या 1 साल बाद में रिन्यू करवा सकते हैं। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहली बात तो ये है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, पहले आपका प्रश्न था ये ऑप्शन नंबर जो बी है, पहले इसका जवाब ये था, लेकिन अब नए नियमों के तहत ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अब सही हो गया है। तो आपको सभी को इससे अपडेट रहना है, जो चीज़ें अपडेट हुई है मैं आपको बार बार बताऊंगा, हर क्लास में बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक चीज़ बताता हूं, पहले का नियम था कि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और आप 5 साल तक दोस्तों अगर रिन्यू के लिए आवेदन नहीं करते हैं, 5 साल के बाद में रिन्यू के आवेदन करते हैं, तो दोस्तों अथॉरिटी आपको मना कर सकती थी रिन्यू के लिए। ये था 5 साल का नियम, लेकिन अब ये नियम बदल दिया गया है। अब इस नियम को बना दिया गया है 1 साल के लिए। क्या बना दिया गया है? 1 साल के लिए। यानी अगर आप एक्सपायरी के 1 साल में आप रिन्यूअल नहीं करवाते हैं, तो दोस्तों यहां पर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आपको लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर सकती है, अगर उसको लगता है कि आप व्हीकल चलाना नहीं जानते हैं या आपकी फिटनेस सही नहीं है या आप सक्षम नहीं है, मतलब किसी भी आधार पर आपको मना कर सकती है। उस कंडीशन में दोस्तों अब आप कहोगे कि ऐसे मनमर्जी से कौन इसको मना कर सकता है, तो उसका उपाय है आप नए सिरे से नया एक लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन है आप कर पाएंगे और वो दोबारा से जो टेस्ट होगा वो पास करके आप अपना नया लाइसेंस है वो बनवा सकेंगे। तो आपको ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, वो भी दोस्तों लगभग जल्दी ही बन जाता है। तो आपको ज़्यादा चिंता यहाँ पर नहीं करनी है कि बाद में क्या करेंगे। अब इसमें जो ओरिजिनल रूल है मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बताऊँगा, जो मैंने अभी बताया ये सच में सही है या गलत है। तो आप यहाँ पर ओरिजिनल जो एक्ट है वो मैंने आपको इसकी पिक्चर यहाँ पर दिखाई है। सबसे पहले पिक्चर देखते हैं क्योंकि सभी को पता है। जो धारा 15 है, धारा 15 में दोस्तों क्या है, लाइसेंस रिन्यू का उल्लेख किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट की। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है और यही बात दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं धारा 15 में संशोधन। तो यहाँ पर देखते हैं आप उपधारा 1 में पहले परंतुक में 30 दिन के पश्चात शब्दों के स्थान पर उसकी समाप्ति की तारीख से या तो 1 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष के भीतर यानी कि 1 साल पहले या 1 साल बाद में शब्द रखे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो 30 दिन की वैलिडिटी थी अब उसको 1 साल पहले या 1 साल बाद में कर दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर 30 दिन शब्दों के स्थान पर 1 वर्ष शब्द रखे जाएंगे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। यहाँ पर ये 30 दिन कौन से हैं दोस्तों, ये जो आपके यहाँ पर 30 दिन आए हैं ये वो है जहाँ पर आप मतलब कि आपको पेनल्टी जो लगती थी, पहले क्या था, पेनल्टी वाला नहीं है ये, दोबारा से बता देता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा गलत बताने के लिए, ये पेनल्टी वाला नहीं है। यहाँ पर ये था कि ये लाइसेंस प्रभावी कब से होगा, ये इसमें पहले नियम क्या था, पहले था कि अगर आप 30 दिन एक्सपायरी डेट के 30 दिनों के अंदर आप अगर लाइसेंस बनवा लेते हैं तो आपका लाइसेंस है जिस दिन एक्सपायर हुआ था उसी दिनांक से प्रभावी माना जाता है। यानी कि माना कि आपका लाइसेंस है वो 15 तारीख को एक्सपायर हो गया और आपने 25 तारीख को रिन्यू करवा लिया 10 दिन बाद में, तो ये दोस्तों 25 से नहीं दोस्तों 15 से ही प्रभावी माना जाएगा। तो अब इसमें क्या होता था, आपने बनाया तो 10 दिन बाद में, लेकिन ये काउंट हो गया पहले से, तो ये तो एक गलत बात थी, यानी कि आपको 10 दिन का लॉस हो गया। हालांकि इस पीरियड में आपका लाइसेंस एक्टिव था, लेकिन इस दुविधा से बचने के लिए इन्होंने इस नियम को बदल दिया है। यानी कि अगर 1 साल बाद में रिन्यू करवाते हैं तो आपका लाइसेंस कब से प्रभावी होगा, जब आपने रिन्यू करवाया है रिन्यू डेट से ही प्रभावी होगा, न कि आपके एक्सपायरी डेट से। रिन्यू डेट से प्रभावी होगा, ये 1 साल उसका है। ये भी दोस्तों धारा 15 की उपधारा 3 का उल्लेख है। उपधारा 3 में है कि भी आपका लाइसेंस प्रभावी कब से होगा। अगर आप लाइसेंस एक्सपायरी के आगे के 1 साल में रिन्यू करवाते हैं तो जिस दिन रिन्यू करवाएंगे उसी दिनांक से प्रभावी होगा। और धारा 15 की उपधारा 1 क्या कहती है, वो ये कहती है कि आप इसे रिन्यू है वो 1 साल पहले या 1 साल बाद में रिन्यू करवा सकते हैं। ये बात इसमें बोली गई है। अब मैं आगे बताता हूं, यहाँ पर एक और दिया गया है यहाँ पर कि भी 30 दिन शब्दों के स्थान पर 1 वर्ष शब्द रखे जाएंगे और परंतु यहाँ पर जोड़ा गया है, यानी चालन अनुज्ञप्ति के प्रभावी होने से यहाँ पर होने से 5 वर्ष से अधिक के पश्चात आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इनकार कर सकेगा। शब्दों के स्थान पर चालन अनुज्ञप्ति के प्रभावी होने से 1 वर्ष के पश्चात आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इनकार कर सकेगा या शब्द रखे जाएंगे। यानी कि ये शब्द इस प्रकार से रिप्लेस है यहाँ पर किए गए हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो धारा उपधारा 4 है, उपधारा 4 में ये लिखा गया है कि 30 दिन शब्दों के स्थान पर 1 वर्ष रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले नियम क्या था, यानी कि आप एक्सपायरी डेट से, एक्सपायरी डेट के 30 दिनों के भीतर अगर आप रिन्यू करवा लेते हैं तो आपका केवल रिन्यू चार्ज लगता था, और 30 दिन के बाद में। अब यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो होता है रिन्यू चार्ज, एक होता है फीस। ये दोनों अलग चीज़ें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहले क्या था, 30 दिन के भीतर आप रिन्यू करवाते हैं तो दोस्तों केवल रिन्यू चार्ज था, और 30 दिन के बाद में 1 साल तक रिन्यू करवाते थे तो यहाँ पर रिन्यू प्लस फीस लगती थी। लेकिन आप अगर 1 साल से 5 साल के बीच में अगर रिन्यू करवाते थे तो दोस्तों यहाँ पर पेनल्टी भी लगती थी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर अगर 30 दिनों के भीतर आप रिन्यू करवाते थे तो आपको केवल रिन्यू चार्ज देना पड़ता था, न कि फीस। तो लेकिन यहाँ पर अब इसको बदल दिया गया है, अब इसको 1 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि आप एक्सपायरी के 1 साल तक भी अगर रिन्यू करवाते हैं तो दोस्तों केवल आपको रिन्यूअल चार्ज देना है, न कि फीस। ठीक है, तो यहां पर आपको ये सारी चीजें समझनी होगी। ये है दोस्तों धारा 15 का पॉइंट नंबर 4। तो दोस्तों मैं हर एक चीज आपको यहां पर समझाने का प्रयास है वो करूंगा। आगे मैं बात करता हूं लाइसेंस की अवधि का नियम क्या है। लर्निंग लाइसेंस की अवधि 6 माह के लिए होती है, लेकिन आपको पूछ ले कि भाई लर्निंग लाइसेंस से स्थायी लाइसेंस के आवेदन करने के लिए लाइसेंस की समय सीमा क्या होती है, ये पूछ ले तो आपको 1 माह से लेकर 6 माह के मध्य बताना है, क्योंकि 1 माह से पहले आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन है वो नहीं कर पाते। हल्का मोटर वाहन लाइसेंस है तो 20 साल की अवधि होती है या 40 वर्ष की उम्र होने तक। भारी मोटर वाहन लाइसेंस की 5 साल होती है। ज्वेलिन या खतरनाक मालवाहन होते हैं उनकी 3 साल तक होती है। यहाँ पर मैं नोट लगा के यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर बता देता हूँ, यानी कि हल्का मोटर वाहन लाइसेंस की उम्र के अनुसार अवधि का नियम क्या है। 18 से 30 वर्ष की उम्र में लाइसेंस बनवाने पर आपका लाइसेंस 20 वर्ष या 40 साल की उम्र होने तक, जो भी पहले होता है दोस्तों, तब तक मान्य रहेगा। नंबर 2 की मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर 30 से 50 की उम्र में लाइसेंस बनवाने पर इसकी अवधि 10 वर्ष के लिए होती है। 50 से 55 वर्ष की उम्र होने तक दोस्तों लाइसेंस बनाने की अवधि 60 साल की उम्र होने तक होती है। और 55 वर्ष से अधिक की उम्र पर आप अगर लाइसेंस को बनाते हैं तो दोस्तों आपकी उम्र है लाइसेंस की अवधि वो 5 साल तक रहती है। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है, एकदम ऑफिशियल न्यूज आपको यहाँ पर बताई गई है। रिन्यू अवधि, एक्सपायरी दिनांक से आप 365 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं, इससे अधिक पहले नहीं। यानी कि आपका लाइसेंस 1 अप्रैल 2022 को एक्सपायर हो रहा है तो आप इसे 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में कभी भी रिन्यू करवा सकते हैं। यानी कि एडवांस रिन्यू के लिए केवल 1 साल पहले ही टाइम होता है। रिन्यू अवधि समाप्ति पश्चात 1 वर्ष बाद, यानी कि अवधि समाप्ति पश्चात 1 वर्ष बाद आप रिन्यू करवा सकते हैं। 1 वर्ष बाद तक, दोस्तों 1 वर्ष बाद तक, 1 वर्ष बाद में रिन्यू आवेदन करने पर लाइसेंस प्राधिकारी मना कर सकता है, जो मैंने अभी आपको ये चीज़ है वो समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। कारण, उसे लगता है, अब ये मना करने का कारण क्या, उसे लगता है कि आप चालक कार्य को करने में सक्षम नहीं हो या आपको वाहन चलाना नहीं आता है, उस कंडीशन में आपको नए सिरे से चालक लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और टेस्ट पास करके ही लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ये दोस्तों है मना कर देगा, लेकिन आप दोबारा से इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको टेलीग्राम पे जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं उनका डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो आप दोस्तों अगर आप टेलीग्राम की ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडी एट होम की, तो दोस्तों आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे ये आशा रखता हूँ कि आप इसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये आपकी बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों काम की चीज़ है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। अब कैसे ज्वाइन होगा, सबसे पहले आपको गूगल स्टोर से टेलीग्राम जो ऐप है इसको डाउनलोड करना है, उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद में आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हमारा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको चैनल है वो ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है, आप अगर इतनी जानकारी नहीं रखते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, तो आप किसी जो आदमी जानकार होता है, जो व्यक्ति जानकार है, उसका सहारा लेकर आप एक बार ज्वाइन हो जाइए। और बाद में देखना हम आपकी तारीख है वो 4 चांद, 4 चांद का मतलब है कि शिव जी के पास में भी 1 चांद था और वो कितने महान व्यक्ति थे, लेकिन हम तो यहाँ पर 4 गुणा 1 यानी कि 4 चांद आपको लगा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, हम आपकी हर तरीके से बेहतर तैयारी है वो आपको करवा पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, सभी को पता है कि कचरा होता है, व्हाट्सएप ग्रुप का कचरा होता है, वहाँ पर हर लोग डिस्टर्ब होते हैं, फालतू की बकवास करते हैं। लेकिन टेलीग्राम चैनल पर ऐसा कुछ नहीं होता, जो हम कहेंगे, जो हम आपको देंगे, जो हम जैसा चाहेंगे वैसा यहाँ पर होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और आपका डाटा भी लीक है वो टेलीग्राम चैनल से लीक नहीं होता, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप से तो आपको हर कोई है पर्सनल आपके नंबर लेके आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर ऐसा नहीं है दोस्तों फिर से मैं बता देता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी एट होम है।
जो स्टडी एट होम है मोबाइल ऐप है, भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप है दोस्तों जो सबसे अधिक पुराना है दोस्तों। पिछले 6 सालों से हमें ड्राइवर भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप 6 साल का एक्सपीरियंस है वो दोस्तों। आप यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर आपको ड्राइवर के अलावा एक भी वीडियो नजर नहीं आएगा, तो आप देख सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस देख सकते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं, हमने किस प्रकार से तैयारी करवाई है। और दोस्तों हर भर्ती में, जितनी भी भर्ती हमने करवाई है, हर भर्ती में 98% तक दोस्तों जो सिलेबस है, हमारे यहाँ जो सिलेबस है इसमें से आता है और आया है। इसका लाइव एग्जाम्पल आप इसरो ड्राइवर का पेपर देख सकते हैं। यूके SSC का दोस्तों 1 माह पहले ही एग्जाम हुआ है, उसका भी पेपर आप देख सकते हैं। तो हमारा जो मतलब कि रिकॉर्ड है आप मेंटेन देख सकते हैं किस प्रकार से हम कर रहे हैं। बाकी आप अपना स्वयं का विवेक का इस्तेमाल करें, आपको कहां से पढ़ना है। फिर से बता देता हूं, आपको अगर बेस्ट बुक चाहिए तो बेस्ट बुक भी आपको यहां पर मिल सकती है। और आपको ओल्ड पेपर चाहिए, यहां पर दोस्तों ओल्ड 40 पेपर मेरे पास में पड़े हैं, वो आपको मिल सकते हैं एकदम छोटे से अमाउंट में। 49 रुपये में आपको 40 पेपर PDF मिल जाएगी, इनके आंसर मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, सब कुछ इनके बारे में आपको है यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कहाँ पर? स्टडी एट होम के माध्यम से। ठीक है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब कोर्स के बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं। पुलिस ड्राइवर के नाम से दोस्तों हमारा कंप्लीट कॉम्बो कोर्स चल रहा है। और दोस्तों कंप्लीट कॉम्बो कोर्स मात्र दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जूम करके मैं दिखा देता हूं, ये अभी दोस्तों 499 का है, 399 में दोस्तों आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? 399 में आपको अभी मिल रहा है दोस्तों, तो आप इसे ले सकते हैं। अभी बाद में कॉम्बो कोर्स की जो प्राइस है 499 में हो जाएगी, तो एकदम गारंटेड बैच है। आप इसमें बेस्ट प्राइस में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा दोस्तों यहाँ पर मिलता है। कंप्लीट जो है सिलेबस मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? कंप्लीट सिलेबस मिलता है। अब कंप्लीट सिलेबस में क्या मिलता है दोस्तों? जैसे कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के लिए है तो कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है। 16 पेपर मिलेंगे, पुरानी भर्तियों के सारे पेपर मिल जाएंगे। 2000 प्लस 2000 और ऐड कर दिए हैं। 2000 तो एग्जाम रिव्यू के हैं और 2000 टेक्निकल के हैं। 4000 प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको यहां पर फुल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहां पर प्रैक्टिस डेली एक टेस्ट आपको यहां पर मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस पर आधारित कम आपको टॉपिक वाइज वीडियो क्लास यहां पर आपको मिलेगी, और जो क्लास है उसकी PDF भी दोस्तों यहां पर मिलेगी। और कंप्लीट जो हमारी बुक्स है, जो बुक है दोस्तों हमारी, वो सारी बुक्स आपको मिलेंगी। हमारे पास में 10 बुक है, 10 में से 6 बुक आपको इस कॉम्बो कोर्स में आपको मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए काम की है और आपके एग्जाम के लिए रामबाण का काम करेगी। तो दोस्तों तुरंत जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करना है दोस्तों? इसके लिए आपको स्टडी एट होम हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करना है और इसमें कोर्स में जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स नहीं लेते हैं तो केवल बुक आप ले सकते हैं। बेस्ट प्राइस पे आपको बुक 99 रुपए में दोस्तों यहाँ पर आपको बुक है वो मिल जाएगी। तो आप केवल बुक भी ले सकते हैं 99 रुपए में। टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, वो भी 50 रुपए मिलती है। ये ऑब्जेक्टिव जो पर्सन बैंक है, ये भी 50 रुपए मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी 50 रुपए मिल जाएगी। और प्रैक्टिस सेट है, 100 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 50 रुपए में मिलते हैं। तो दोस्तों आप ये भी अलग से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता देता हूं, कोई अगर केवल हमारी मोटर व्हीकल एक्ट की स्पेशल बुक है, वो हमने नई लॉन्च की है, वो आपको कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन आप जो अगर केवल इसको लेना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपए में मोटर व्हीकल एक्ट की स्पेशल बुक हमने लॉन्च कर दी है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं।